आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ व्यापम में पहली बार हॉस्टल वार्डन के छात्रावास अधीक्षक के 2200 पदों पर सीधी भर्ती आप लोगों के लिए निकला है। तो व्यापम में सबसे बड़ी भर्ती आप लोगों के लिए आया है हॉस्टल वार्डन के लिए। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप जो है हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं, हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्जाम की प्रिपरेशन आप जो है किस तरह से कर सकते हैं और कौन कौन से बुक से आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिना बुक सिलेक्शन के, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक जो है अवेलेबल होते हैं, जब जब एग्ज़ाम होते हैं उससे पहले जो है बहुत ज़्यादा पब्लिशर होते हैं वो बुक पब्लिश करते हैं। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट यही होते हैं कि वो बुक को ख़रीद कर आप पढ़ लेंगे, जैसे हॉस्टल वार्डन 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करो, 100% इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि उनसे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आते। पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, लगभग 500 या 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं। और आप लोगों को लगता है कि इन सभी क्वेश्चन को यदि मैं रट लूँगा एमसीक्यू क्वेश्चन को, उसके बाद मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा या कर लूँगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हॉस्टल वार्डन व्यापम में सबसे बड़ी भर्ती है, 2200 पोस्ट है। इसके सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 20 से 22 हज़ार रुपये जो है देखने को मिलता है। तो व्यापम में अगर आप एक ही बुक से, एक छोटी सी बुक की पतली बुक से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम कम से कम 10 से 11 बुक से आपको जो है पढ़ाई करना होगा। और वो भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपको बुक और अलग अलग पब्लिशर का पढ़ना होगा। और कौन कौन से सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन से राइटर से बुक आपको पढ़ना है। क्योंकि राइटर्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सेम राइटर रहते हैं, लेकिन कई राइटर्स रहते हैं जिनमें बहुत अच्छे से डिटेल्स में सभी चीज़ एक्सप्लेन किया जाता है। कई होते हैं जो डायग्राम से सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो वो सभी चीज़ पूरा डिटेल्स बताऊँगा कि कौन कौन से बुक के लिए आपको कौन कौन से राइटर का जो है ख़रीदना है इस वीडियो में। साथ ही बताऊँगा कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु सीमा कितना है, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में कितने प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स के होंगे, निगेटिव मार्किंग किस तरह से होता है, निगेटिव मार्किंग से आपको जो है कैसे बचना है और किस तरह से आपको जो है आंसर सॉल्व करना है जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन बन सके। साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 150 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे हॉस्टल वार्डन के। तो उसमें कितने प्रश्न आपको सॉल्व करना है, कितने नंबर पर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगा। साथ ही बताऊँगा कि हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के लिए जो 2200 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला है उसके लिए आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम सभी को बताना चाहता हूं, हॉस्टल वार्डन के 2200 पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका 12वीं पास है। 12वीं आपका बोर्ड से होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से आपका जो है होना चाहिए योग्यता। इसके साथ ही आपका कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। आपने यदि DCA किया हो, PGDCA किया हो, ITI कोपा किया हो, BCA किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, इनमें से कोई कुछ भी चीज़ आपने किया हो, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है आयु सीमा में 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा। तो जो SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो 45 वर्ष के फिर भी इसमें जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको 3 वर्ष का छूट जो है दिया जाता है। तो जो BC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं वो 43 वर्ष के स्टूडेंट हैं, फिर भी इसमें आप जो है आसानी से आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही आप लोगों को बता दूं कि इसका जो भर्ती चयन प्रक्रिया आपका होना है ये आपका सीधी भर्ती होगा। सिर्फ आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, आपको बहुत अच्छे से मार्क्स लाना है कि निगेटिव मार्किंग की वजह से आपके मार्क्स जो है कट जाएंगे। तो मार्क्स आपको अच्छे से लाना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कहीं पर भी इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको मार्क्स अच्छे लाना है। उसके बाद आपका DVC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपका जॉइनिंग लेटर आपके पोस्ट ऑफिस में आपको मिल जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो है हॉस्टल वार्डन बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के कितने प्रश्न आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, रूल एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है, कौन कौन से बुक्स आपको जो है प्रिपरेशन करना है, सभी डिटेल्स आपको बताता हूँ। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें छात्रावास अधीक्षक यानी कि हॉस्टल वार्डन के,
तो 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे जो कुल 150 अंकों के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको जो है 1 अंक दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 होगा, यानी अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो उसके साथ आपका 1 नंबर कट जाएगा, यानी 4 प्रश्न गलत करने पर 5 मार्क्स कट जाएंगे। कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर से अकेले आपके एग्ज़ाम्स में 50 नंबर का 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हिंदी से आपके एग्ज़ाम्स में 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा। अंग्रेजी से 10 अंकों का 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का 20 प्रश्न आएगा। समसामयिक घटनाक्रम से करंट अफेयर्स से 20 अंकों का 20 प्रश्न। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी एग्ज़ाम्स में 20 अंकों का 20 प्रश्न और गणित से भी 20 अंकों का 20 प्रश्न गणित और रीजनिंग से आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ाई करना है। जैसे कंप्यूटर्स की बात करें और कंप्यूटर्स में एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में आपको कंप्यूटर में अकेले कंप्यूटर में आपको 50 में से 25 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। यदि आप कंप्यूटर में 50 में 25 मार्क्स नहीं लाते तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। बाकी भले ही आप जो है जीके में, करंट अफेयर्स में, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में आप जो है मार्क्स ला लीजिए, लेकिन यदि आप कंप्यूटर में 50 में 25 नहीं लाए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको निगेटिव मार्किंग से भी बचना है। और यदि आप जो है 50 में अगर आप 45-43 मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% ज़रूर हो पाएगा। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर्स की प्रिपरेशन के लिए आपको कंप्यूटर एक परिचय, परीक्षा मंथन का कंप्यूटर एक परिचय लेना है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका पूरा ग्रामर आता है, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास। तो इसके लिए आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है। इंग्लिश की बात करें तो इसके लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के लिए लेना है। सामान्य ज्ञान के लिए टूटेजा ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान। समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका, अर्जुना का करंट अफेयर्स और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कॉम्पिटिशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है। मैथ्स की बात करें तो इसके लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात करें इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो इसके लिए आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया है और जल्दी इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी होगा। तो हॉस्टल वार्डन के 2200 पोस्ट के लिए वैकेंसीज अभी नहीं आया, तो हो सकता है कि हॉस्टल वार्डन के 390 पोस्ट पर आप लोगों के लिए भर्ती हो और बाकी हॉस्टल वार्डन की बाकी जो पोस्ट है 2200 में से, उसमें से लगभग 1700 से 1800 पर आपका हॉस्टल वार्डन में महिला नगर सैनिक आपका भर्ती होना है। तो इस तरह से आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सभी बुक का, जितने भी बुक्स मैंने आपको बताया, सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं और अपना पढ़ाई जो है कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।